नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर है दोस्तों 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे जो दे रखे हैं उन चार एक्सप्रेशंस को देखो। ये चार के चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो पहली टर्म है इस एक्सप्रेशन में, जो पहली टर्म है p का क्यूब, इसकी पावर क्या है या फिर इसका इंडेक्स क्या है, आप क्या बोलोगे? 3 है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसका जो वेरिएबल है वो कौन सी पावर तक रेज्ड है? 2 तक है, ठीक है। और उसके बाद वाला जो वेरिएबल है उसका 1 है। अब सिमिलरली हम यहां पर देखते हैं, यहां पर 6 लिखा है। 6 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहां पर 6 है। ये 6 कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है, ये हमें पता है। और हमें पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 6 ये जो है ये नथिंग बट 6 इंटू एक्स रेज टू 0। तो यहां पर अगर मैं वेरिएबल की पावर ढूंढूं तो क्या मुझे 0 मिलेगी? सही जा रहे हैं हम, अच्छे से देखो। फिर उसके बाद तीसरे एक्सप्रेशन पे आता है। यहां पे देखो m स्क्वायर है मतलब पावर 2 हो गया। उसके बाद 2n क्यूब है मतलब पावर 3 हो गया। उसके बाद m का पावर 5 है तो मतलब पावर 5 हो गया। तीनों एग्जांपल में ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशंस में जो भी टर्म्स है, उन टर्म्स में जो भी वेरिएबल्स है, उन सबकी पावर या तो 0, 1, 2, 3 ऐसे 5, 4 ऐसे होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही होती है, वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अगर आपके एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उन सबके पावर्स अगर सिर्फ इस लिस्ट में ही है तो वो जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल इसको भी कह सकते हैं, ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ये सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। इसमें 1, 2, 3 टर्म है, इसमें 1, 2, 3 टर्म है, राइट। यहां पर आप पहले एग्जांपल को देखो, 3, 2, 1। यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वो कौन सा है? p का क्यूब बोले तो 3 है, p स्क्वायर 2 और p 1। सिमिलरली जो तीसरा एक्सप्रेशन है उसमें m का स्क्वायर 2 पावर है, n का क्यूब 3 है पावर, m रेज टू 5 है पावर। हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा रेज्ड इंडेक्स होता है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या आएगी दोस्तों? पहले पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू 3। जब हम दूसरे पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू 0। तीसरे पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो डिग्री इज इक्वल टू 5। जब हम चौथे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहां पर अंडर रूट x है, इसी का मतलब क्या? x रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 2। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय y। यहां पर y का पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब y रेज टू -1 है। दोस्तों जब हमारे पास पावर्स ऐसे हो 1/2 जो कि होल नहीं है, -1 ये भी होल नहीं है, इनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। ऐसे नंबर्स, ऐसी टर्म्स अगर हमारे एक्सप्रेशन में आ जाती है वो पूरा एक्सप्रेशन नॉन पॉलिनोमियल हो जाता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 5p q का क्यूब माइनस q का स्क्वायर। ये जब हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा तो हम इसका डिग्री कैसे बताएंगे? देखो, p का स्क्वायर तो ये 2 है, इसका इंडेक्स क्लियर कट। ये टर्म है, इसका भी इंडेक्स 2 है, क्लियर कट। यहां पर 2, यहां पर 2, लेकिन यहां पर कैसे करें? जब हमारे पास ऐसे एक से ज्यादा वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ होते हैं या मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनके इंडेक्स का सीधा सीधा एडिशन करना है हमें। यहां पर p का इंडेक्स कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। q का इंडेक्स 3 है, 1 + 3 कर दो 4 होगा ये आपका इंडेक्स। इस पूरे टर्म का इंडेक्स जो है वो हो गया 4। तो इस एक्सप्रेशन की जब हम डिग्री की बात करेंगे तो वो डिग्री हो जाएगी 4। इसके आगे जाके दोस्तों 0, ये जो नंबर है इसको भी 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल 6 है, 6 को हम 6 × x⁻0 और डिग्री जब पूछेंगे तो 0 बता सकते हैं। लेकिन जब अगर 0 की हम बात करें तो 0 की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड है। अब ये पॉलिनोमियल लिखने के दोस्तों 3 फॉर्म है।
सबसे पहला जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, और जो तीसरा फॉर्म होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। अब दोस्तों यहां पर हम इन तीन फॉर्म्स को अलग अलग कैसे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x⁴ माइनस 5x² प्लस x माइनस 12। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, जो है बस वही लिख दो, वो हो गया हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं, 3x⁴ माइनस 5x² प्लस x माइनस 12। अब दोस्तों इसके आगे जाके होता है इसका इंडेक्स फॉर्म, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, हम किसी भी पॉलिनोमियल को उनके जो इंडेक्स है, इंडाइसेस होते हैं, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहां पर दोस्तों जब हम ऐसे लिखेंगे इसको इंडेक्स फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखना है। पहले तो सबसे बड़ा जैसे के तैसे लिख दो 3x⁴। अब x⁴ के बाद x³ आना चाहिए, फिर स्क्वायर आना चाहिए, फिर x, फिर विदाउट x। लेकिन यहां पर क्यूब वाली टर्म तो है ही नहीं, x³ की कोई टर्म ही नहीं यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर प्लस 0x³, उसके बाद फिर माइनस 5x² प्लस x माइनस 12। ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म। इसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म, वो तो सबसे आसान है। अब देखो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म के डायरेक्टली सारे कोएफिशिएंट लिख देने हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे, 3 पहली टर्म का कोएफिशिएंट, दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट 0, तीसरी का -5, चौथे का 1 और पांचवे का -12। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। अच्छे से देखो, एक बार फिर से बताता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस है, जो भी टर्म्स है, जैसे तैसे लिख दो, अच्छे से लिख दो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है कि x माइनस 5x² प्लस 3x⁴ माइनस 12, तो उसको हम रीएडजस्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नॉर्मल। वो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 3x⁴ माइनस 5x² प्लस x माइनस 12। इसका जब इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे तो यहां पर जो भी हमारा सबसे बड़ा पावर है वहां से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे पावर्स लिखने हैं। अब यहां पर हमारे पास x³ वाली टर्म तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 0x³ लिखेंगे। इससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और हमारे पास क्यूब वाली टर्म भी आ जाएगी। तो 3x⁴ प्लस 0x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 12। कोएफिशिएंट फॉर्म में दोस्तों इंडेक्स फॉर्म के सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं, 3 0 माइनस 5 1 माइनस 12। अगर हम कोएफिशिएंट फॉर्म में इसको नहीं लेके स्टैंडर्ड फॉर्म का लिखते ना, तो क्या होता 3, -5, 1, 12। लेकिन फिर क्या होता, फिर 12x⁴, 1x⁴1, -5x⁴2 और 3x⁴3 ऐसे आता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के कभी भी कोएफिशिएंट फॉर्म मत लिखना डायरेक्टली, पहले इंडेक्स फॉर्म लिखो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स क्या आते हैं और उनके कोएफिशिएंट क्या आता है, फिर आप अच्छे से कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूं, इस एक्सप्रेशन को आप देखो अच्छे से और बताओ कि क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज मैंने जो भी पढ़ा है वो सब समझ आ गया होगा। इसमें अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर उससे अलावा कुछ और पूछना है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये डिस्कस करना है कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, या फिर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि सर मुझे फलाना ढिमका टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, आप उस पर वीडियो बनाओ, ये सब डिस्कस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मैं और अपने चैनल से जुड़े हुए बाकी सारे स्टूडेंट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जुड़े रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या होने वाला है अपने चैनल पर। उसके बाद दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हमेशा की तरह सीखते रहो।